पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा 27 साल से है। आपकी कुछ कॉरपोरेटर हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान आपके साथ नहीं है, आप भाजपा के लिए ही काम करते हैं। नहीं, ये गलत है और अफवाहें हैं। इलेक्शन आता है तो हवाएं चलती रहती है और हवा जो चल रही है, अगर लोग सोच रहे हैं कि हमारी हवा चल रही है तो उन्हें मैं बता दूं कि हवाओं में तो पतंग उड़ती है, तो हवा चल रही है तो पतंग उड़ेगी। तो कह रहे झाड़ू भी चलेगी यहाँ? नहीं, झाड़ू सुनिए, झाड़ू और अगर पतंग में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ये कहेंगे कि देखो अगर आप पतंग उड़ाओगे ना तो नज़रें हमेशा हमारी बुलंदी पर रहेगी और हम झाड़ू लगाएंगे तो नज़रें हमारी गंदगी पर रहेगी। तो ये तो जनता तय करेगी कि हमारी नज़रें बुलंदी पर जाए या गंदगी पर जाए। कह रहे पतंग कटने वाली है। नहीं, पतंग ऐसे पतंग नहीं कटती, पतंग हवाओं में उड़ेगी और इंशाल्लाह बहुत कामयाब भी होगी पतंग। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की फिर आम आदमी कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं, सुनिए, पार्टी है, उनका संवैधानिक अधिकार है, जिस तरह हमारा है वो भी लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर वो आके यहाँ लड़ रहे हैं तो लड़े अपने मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ पे झांसा दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो दिल्ली में 200 दी थी उसे तो उन्होंने बंद कर दी, कायदा रद्द कर दिया। अब जो आवेदन देगा उन्हें, अगर मेरा किराए का मकान है तो भाई मुझे तो बिजली मिलना नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊंगा। और वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, उनके ईडी के घोटाले में उनके मंत्री जो उसमें पड़े हैं, तो भाई वो भ्रष्टाचार कैसे मुक्त करेंगे? हमें गारंटी कार्ड तो देते हैं, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि गुजरात का दलित समाज अगर घोड़े पर बैठेगा तो उसे मारा नहीं जाएगा? ये गारंटी कौन देगा कि दलित समाज लंबी लंबी मूछें लगेगा तो उन्हें मारा नहीं जाएगा? ये गारंटी कौन देगा कि जब एक मुसलमान गरबा देखने के लिए जाएगा तो उसे मारा नहीं जाएगा? हिंदू धर्म के त्यौहार को 100 वर्षों से यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है, मुसलमान शांति के साथ रथ यात्रा का साथ देता है, कबूतर उड़ाता है, शरबत और पानी पिलाता है, तो उनके त्योहारों में हमें क्यों मारा जाता है? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे विधायक बात करेंगे। तो ये भी तो कहा जा रहा है ना कि आप गरबा में क्यों जा रहे हैं, आपका वहाँ क्या काम है? गरबा में जाना का मतलब ये नहीं होता। गरबा में सूरत के अंदर गरबा में गए तो क्या देखने गए थे गरबा? वहाँ पे बाउंसरों को मारा गया, खुद वहाँ के ऑर्गेनाइजर जो थे उन्हें नौकरी पर रखा गया था। क्या मुसलमान इस गुजरात के अंदर नौकरी भी नहीं कर सकता? रोजगार तो भाजपा देती है, तो रोजगार देने का जो बात किया था उन्होंने अभी तक रोजगार नहीं दिया, और अगर वो रोजगार देते हैं और रोजी करने जाते तो मुसलमानों को मारा जाता है। देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, गुजरात का दलित और मुसलमान समझदार हो चुका है। वो इस बार एक कदम हिस्सेदारी की ओर बढ़ाएगा और इस मजलिस को मजबूत करेगा और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेगा। क्यों? कि गुजरात के अंदर दिल खोल के स्वागत किया है। आप लोगों ने देखा होगा छापी में, वड़गाम में, सूरत में या हमारे अहमदाबाद में, जहाँ भी सभा हुई है, लाखों की तादाद में लोग जमा हुए हैं ओवैसी साहब को सुनने के लिए और दिल खोल के उनका स्वागत किया है। और इंशाल्लाह जितना भी होगा हम लोग भारी तादाद से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार यहाँ पे जिताकर भेजेंगे जो दलित और मुस्लिम आदिवासियों की बात कर सकें। एक और सवाल, भाजपा जब मैनिफेस्टो निकालती है तो कुछ वादे करती है। आम आदमी पार्टी ने भी गारंटी कार्ड बांटा है, कांग्रेस ने भी अपने कुछ 8 वादे किए हैं। आपकी पार्टी कुछ वादा नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस मजलूमों का साथ देंगे, उनका विकास करेंगे। कुछ तो उनके भी मुद्दे होंगे ना कि जनता के लिए काम करने वाले हैं, ये वादा क्यों नहीं करती आपकी पार्टी? चलिए, जितनी पार्टियों ने वादा किया, जिस तरह आप बता रहे हो, तो बताइए वादे किसने पूरे किए? बताइए। मैं भाजपा की बात करूं तो उनका वादा था कि 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे। बताइए आया? वादा फेल हुआ ना? आया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वादा फेल हो गया। कांग्रेस को तो छोड़िए, वो तो यहाँ सत्ता में नहीं है और ना कभी आएगी। विपक्ष में है ना? हाँ, विपक्ष में है तो विपक्ष तो अपना जितनी जवाबदार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है ना सत्ता में रहकर, उतनी ही जवाबदार विपक्ष है। क्यों? कि जब हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे मुस्लिम 3 विधायक है कांग्रेस के, और जब अगर ईडी का छापा पड़ता है इनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, तो इन्हीं के कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर सड़कों पर नागिन डांस करते हैं। और जब अगर किसी के यहाँ पे इन्हीं के कांग्रेस के कार्यालय पालड़ी पे जब माइनॉरिटी के पोस्टरों के ऊपर बजरंग दल वालों ने काली पोती थी, तो क्यों उस मुद्दे को नहीं चलाया? क्यों बजरंग दल का विरोध नहीं करा उन्होंने? बताइए। क्या मुसलमानों ने सिर्फ इन लोगों को वोट दिया था तो इसीलिए दिया था जिता दे? क्यों हमारी बिल्किस बानो के इंसाफ के लिए सिर्फ 3 विधायक है वो तख्ती बांध के घूमते हैं कि हम बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाएंगे, बाकी के विधायक क्यों नहीं बोलते? क्यों? उन्हें डर है। डर ये खत्म कर दीजिए अब। और मैं तो ये कहूंगा कि सुन ले आम आदमी पार्टी वाले भी और कांग्रेस और भाजपा भी, कि घड़ा भर जाए पाप का तो हंडी फूट जाती है, और जितना भी संभाल कर रखो एक दिन मटकी टूट जाती है। और कोई ये ना समझे कि गुजरात की गद्दी किसी की जागीर है, जब रुख बदलता है हवाओं का तो कुर्सी छूट जाती है। क्या लग रहा है अभी आपके पास?